हरि लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे सुना, पिछले उसमें भाग में आपने सुना आत्मदेव को धुंधकारी ने पिटाई की, धुंधली की भी की, और सारा वित्त जो था उसका, जितना भी धन था, सब नाश कर दिया। तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तु नाशितम, और पात्राणी स्वयं आहरत, घर के बर्तन तक ले गया। और उधर वो रो रहे थे आत्मदेव। तत्पिता कृपणा प्रोच्चैर धनहीनो रुरोधः, ऊंचे स्वर से रो रहे थे, हाय हाय करके, हाय हाय करके रो रहे थे। हाय क्या करूं, किधर जाऊं, कुतिष्ठामि को गच्छामि, मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, प्राणस्त्यजामि, मैं प्राणों को त्याग दूं। एक दिन वो था पुत्र के लिए प्राण त्याग रहा था, आज पुत्र से प्राण त्याग रहा है। तभी संत का दिया हुआ प्रसाद से उत्पन्न गाय का पुत्र गोकर्ण जी पधारे, और गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी अपना रोना बंद करो। सारा उपदेश करते हैं गोकर्ण जी, क्योंकि संत के प्रसाद से उत्पन्न है ना, ज्ञानी पंडितो ज्ञानी। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुताकस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताजी ये तुम नहीं रो रहे हो, तुम्हारी आसक्ति रो रही है। और देखो ये संसार ही असार है। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, जो मोह में डालने वाला पूरा संपूर्ण संसार ही असार है, इसमें सार तत्व कुछ है ही नहीं। और सुता कस्य धनम कस्य, कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा, कौन किसका, कोई कुछ नहीं है। एक जगह मिल गए हैं ये आकर के, वो अपने बदले ले रहे हैं। कोई बदला ले रहा है, किसी का तुमने किसी जन्म में भला किया था तो तुम्हारे भले का भुगतान करने के लिए आया है, किसी का तुमने बुरा किया था तो वो बुरे का भुगतान करने आया है। स्नेहवान ज्वलते नसम, और जो इससे ज़्यादा स्नेह करता है, स्नेह तो करना चाहिए अपने प्रभु से। न चेंद्र से सुखम किंचन, गोकर्ण जी कहते हैं देखो सुख की कामना तुम करते हो, सुख की कामना न, इंद्र को भी सुख नहीं है, किंचित छोड़ थोड़ा भी, और न सुखम चक्रवर्तिना, चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है। सुख मस्ती विरक्त से मुने एकांत जीवना, सुख किसको है? बोले सुख तो है केवल जो विरक्त हो गया है, इनकी आसक्ति छोड़ करके और प्रभु की शरणागति प्राप्त कर ली है, उसी को सुख है। ये अज्ञान को त्याग दो पिताजी। जो प्रजा का, जो संतान का, जो वो आपको अज्ञान है, इस अज्ञान को त्याग दीजिए। मोह में जो मोह ज्यादा करता है व्यक्ति, वो नरक का गामी बन जाता है। निपतिष्यति देहोयम सर्व त्यक्ता वनम ब्रजा। गोकर्णी ने कहा ये सब कुछ त्याग के पिताजी और वृंदावन चले जाओ, वनम चले जाओ। और देखो मैं तो कहता हूं जो जितना तुम्हें जो दुख हो रहा है वो कारण क्या है?
तुमने बहुत वेद पुराण पढ़े, वेद पुराण पढ़े शिवरे सब बिगड़े सब पेट उपायन में, और भोर भये चहोर फिरे सब बातनु की चतुरायन में। नित होत खुशामद पाजन की पर गए परलोक नसायन में, तुलसी आराम न काहू मिलो आराम है राम जी के पायन में। आराम है राम जी के पायन में। तो तुमने खूब पढ़े, वेद पुराण पढ़े, खूब ज्ञान किया, लेकिन सब पेट के लिए ही तुमने प्रयोग किया उस शास्त्रीय ज्ञान को। पेट के लिए नहीं किया जाता पिताजी। और तुमने प्रभु से प्रेम नहीं किया, इसलिए अब संसार का जो स्नेह है उसको छोड़ करके आप वृंदावन चले जाओ, वनम ब्रजा, वन को चले जाइए और वहां पर भगवान की शरणागति प्राप्त कर लीजिए, आप सुखी हो जाओगे। तेरी देही का मकान कितना है आलीशान, कारीगर भगवान ने बनाया कितना। तेरी देही का मकान कितना है आलीशान, कारीगर भगवान ने बनाया कितना। 5 तत्वों का शरीर कच्ची पक्की है तवीर, कारीगर भगवान ने सजाया कितना। तेरी देही का मकान कितना है आलीशान, कारीगर भगवान ने बनाया कितना। कितना कारीगर है वो तो सारे जगत का ईश, कितना कारीगर है वो तो सारे जगत का ईश। बिना मेहनत के खाना पीना भेज रहा जगदीश, तू है पूरा नमक हराम, लेता नहीं है उसका नाम, जिसका खाया इतना। तेरी देही का मकान कितना है आलीशान, कारीगर भगवान ने बनाया कितना। हाड मांस और चमड़ी देकर कर दई देह मजबूत, हाड मांस और चमड़ी देकर कर दई देह मजबूत। आग हवा और पानी देकर खड़ा किया कलबूत, तेरी लीला का बयान किया जाता नहीं बखान। तेरे भीतर प्राण को टिकाया कितना, तेरी देही का मकान कितना है आलीशान, कारीगर भगवान ने बनाया कितना। तेरे भीतर प्राण को टिकाया कितना। पिताजी ये कारीगर की कारीगरी तो देखो। इस अगर कोई गाड़ी की ट्यूब हो, उसमें एक भ्रष्ट हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं चलती, लेकिन इस ट्यूब में, इस शरीर रूपी ट्यूब में तो 9 भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट बड़े बड़े 9 बड़े बड़े भ्रष्ट हैं, फिर भी ये आग दौड़ रही है, खा रही है, पी रही है, लड़ रही है, मर रही है, सब कुछ कुकर्म कर रही है। ये ऐसी गाड़ी है भगवान ने दी है। तो कुकर्मों से निकल के थोड़ा भगवान का भजन करो, उसकी कारीगरी का ध्यान करो। इसमें 9 भ्रष्ट ऐसे ऐसे हैं, 2 आंखें ले लीजिए, 2 नासिका ले लीजिए, 2 कान ले लीजिए, मुख ले लीजिए, 7 हो गए। और अधो द्वार 2, 9 द्वार हैं ऐसे जो भ्रष्ट हैं, और लेकिन फिर भी श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। और जिस दिन इसकी ट्यूब की हवा निकल गई, उस दिन कोई ऐसी पंप नहीं बनी जो इसमें हवा डाल दे। इसमें हवा फिर नहीं पड़ती। पिताजी गोकर्ण जी बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। देह अस्ति मांस रुधिरे अभिमति त्यजत्वम,
जाया सुतादिषु सदां वमतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी, ये शरीरों की आसक्ति छोड़ दीजिए। देह अस्थि मांस रुधिर से बना ये शरीर, इसकी आसक्ति को त्याग करके, अभिमति को त्याग करके, और जाया सुतादिषु आदिषु, सब जितने ये शरीर के संबंध हैं सबको, सबकी ममता त्याग करके, और पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, इस संसार को क्षण भंगुर समझ करके और वैराग्य का आश्रय लेकर के, और वैराग्य के जो रसिक हैं, जो संत हैं, उनका साथ करिए। वैराग्य राग रस को भवभक्ति निष्ठा, उनमें निष्ठा आपकी हो जाए तो संसार सागर से पार हो जाओगे। और धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान। अब तुमने संसार की सेवा करी, घर परिवार की सेवा करी, अब संतों की सेवा में लग जाओ। बस यही सीधा साधन है, सरल साधन सबसे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों का सेवन करो, सेवा करो, और जय काम तृष्णाम, और संसार की विषय वासनाओं की तृष्णाओं को त्याग दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, और दूसरे में दोष गुण जो उत्पन्न हो रहे हैं तुम्हारे, वो भी बिल्कुल त्याग करके, और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, सेवा और कथा, और जो कथा रसमयी कथा है भगवान की, वो आप निरंतर पियो, निरंतर पियो, निरंतर पियो। तो ये उपदेश दिया गोकर्ण जी ने। तो या तो वनम स्थिर मतिर, फिर वो वृंदावन को आ गए, और वृंदावन में भगवान का भजन करके, परिक्रमा लगा के, और भगवान बिहारी जी के दर्शन करते हुए कालिंदी कूल कदम की डार के नीचे बैठे, और भगवान के भजन में परम मुक्ति को प्राप्त हुए आत्मदेव। और ये जो वैराग्य हुआ और उपदेश हुआ, तो कैसे हुआ? संत की आशीर्वाद से। संत ने आशीर्वाद दिया, फल गौ ने खाया, गोकर्ण जी उत्पन्न हुए, गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, वो मुक्ति को प्राप्त हुए। अब आगे क्या होता है? गोकर्ण जी चले गए ये तीर्थ यात्रा के लिए, उनको पिताजी को उपदेश दे करके आत्मदेव जी चले गए वृंदावन को। वृंदावन में उन्होंने भजन किया और मुक्ति को प्राप्त हुए। और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते हुए इधर इस तीर्थ में उस तीर्थ में, और उन्हें घर का उन्होंने कहा इस दुष्ट के साथ में हम नहीं रहेंगे, वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। और धुंधली रह गई एक खाली घर में, धुंधकारी और धुंधली। अब धुंधली का क्या हाल होता है, कैसे क्या होता है, ये आगे आप सुनेंगे। और वो भी कुएं में जाकर के मरती है, तो ये आप कथा में आगे सुनेंगे। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सद्गुरुदेव भगवान की जय।